अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं जंगल स्क्वाड के ऊपर। जंगल स्क्वाड एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है उन लोगों के लिए जो लोग अमेज़ोन पे एफपी करना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट करना चाहते हैं, या फिर आप अमेज़ोन के हवाले से किसी भी बिजनेस मॉडल पे काम करना चाहते हैं, चाहे होल सेल हो, चाहे आपका हो ड्रॉप शिपिंग हो। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये हेल्पफुल टूल है। आप इसको ट्रायल वर्जन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको फ्री वर्जन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पेड करें तो इसको बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन आता है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। हम सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस आइडिया के तहत प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट आप फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले आ जाए प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंडर के अंदर। अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जब आप आएंगे तो अगर आप यूएसए की मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है अमेज़ोन, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइक किचन की प्रोडक्ट्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लायर्स, सेलफोन, पर्सनल ब्यूटी, बेबी, ठीक है। और कुछ मैं आपको यहाँ से आइडिया देने लगा हूँ कि उन प्रोडक्ट्स में आपने नहीं जाना। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ कि जो ज्वेलरी है ये इसमें रिटर्न ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इसमें ना जाएं। उसके अलावा होम अप्लायंस महंगे आइटम्स हैं, इसलिए इस पर भी ना जाएं, ठीक है। स्पोर्ट्स के आइटम में आप जा सकते हैं, टूल्स वगैरह में या ना जाएं। ग्रोसरी आइटम्स में भी ज़्यादा होलसेल के ऑप्शंस होते हैं, तो यह भी ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ जो आप कम से कम एवरी मंथली यूनिट सोल्ड रखते हो कि कितने मंथली प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए, वो हमें प्रोडक्ट मिले जिनकी कम से कम प्रोडक्ट 300 सेल होती हों, ठीक है। उसकी रीज़न ये कि कम से कम हमें डेली की 10 सेल मिलनी चाहिए। मंथली सर्च वॉल्यूम 4000 प्लस होना चाहिए। आप इसको 4500 कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस जो सबसे ज़्यादा अच्छी प्राइस मिलती है हमें वो है $20 to $70। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इस प्राइस में सेल होती है। नीच स्कोर, ये जो आपकी नीच होती है आपकी कैटेगरी, उससे रिलेटेड 1 से लेकर 10 तक एक स्कोर कंसिडर किया जाता है, जिसमें कंपटीशन, क्वालिटी और सारी चीज़ों को आपको देखा जाता है, तो उस हवाले से स्कोर मिलता है। तो हमें 6+ का स्कोर चाहिए। अच्छा, हमें कंपटीशन लो चाहिए, ठीक है। सीजनबिलिटी हाई चाहिए, मीडियम वेरी हाई, ठीक है। यहाँ से आप अपना टॉप ब्रांड्स, मैंने टॉप ब्रांड्स निकाल दिए हैं। यहाँ अगर आपको स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का नाम पता है, उसका कीवर्ड पता है, तो डाल सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप छोड़ दें, कि कुछ निकालना चाहते हैं तब भी। तो यहाँ से आपने सर्च पे आ जाना है। ये आपके पास डिफरेंट आइडियाज आ चुके हैं। इन आइडियाज में से कोई भी एक आइडिया आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ एक एनालिसिस करके बताऊंगा और नेक्स्ट स्टेप पे चलूंगा, अब मैं बारी बारी सब कुछ छानबीन करें। मसलन अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आइडिया क्या है, ये बेसिकल आइडिया है, ये प्रोडक्ट है इस तरह के, ठीक है। और या फिर आप केयर स्किन सॉफ्ट बाथ ऑयल है, उसके अलावा सिटिंग स्प्रे है, ये भी पर्सनल ब्यूटी केयर से रिलेटेड एक स्प्रे है, ठीक है। लाइक इसी की बात करते हैं, तो हमने 300 रुपये बताया था कि हमें 300 प्रोडक्ट हमें मंथली चाहिए, तो इसकी बहुत अच्छी सेल मिल रही है, ठीक है। एवरेज इसकी जो प्राइस चल रही है वो $23 है। मंथली सर्च भी हमारी रिकॉर्ड से ज़्यादा है, यानी हमने 4500 बताया था तो यह 5700 है। इसका सर्च ट्रेंड भी अच्छा है, 90 डेज का सर्च ट्रेंड भी अच्छा है और 30 डेज का ट्रेंड अच्छा है। कंपटीशन भी लो है और 6 हमने नीच बताई थी, तो ये नीच भी अच्छी है, ठीक है। बट सीजनबिलिटी मीडियम लेवल है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से वो कह रहा है
इसने यहाँ पे मुझे दिया लास्ट 2 ईयर्स का रिकॉर्ड है, यहाँ से आप 1 ईयर का भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर कर लेते हैं। ठीक है, 1 ईयर के पहले मंथ में 10,000 से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई हैं, फिर 1700 हुई हैं, अप डाउन ये देखिए चलता रहा सीजन इसका। ठीक है, एवरेज प्राइस क्या आ रही है जी? एवरेज प्राइस आ रही है हमारे पास ये $19 में गई, 22 में। अप डाउन प्राइस लोग लगाते हैं डिस्काउंट्स वगैरह के लिए, तो ओवरऑल ठीक था। सर्च वॉल्यूम की बात की जाए तो सर्च वॉल्यूम शुरू में बहुत कम था, फिर बहुत ऊपर गया, फिर बहुत कम है। तो सर्च प्रोडक्ट को लोग बहुत कम कर रहे हैं, ये एक चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। फिर सीजनबिलिटी आ गई, तो ये इसकी सीजनबिलिटी है कि इसका सीजनल कैसा आता है। सीजनल ये प्रोडक्ट अच्छी है, बट सर्च में थोड़ी सी मार खा जाती है। इसकी जो टॉप प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ से आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ से दोबारा जाना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई अपॉर्चुनिटी फाइंडर कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेरा साइन आउट हो गया था, तो यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट का आइडिया ये मिल गया। ठीक है, या आपको प्रोडक्ट का आइडिया ये मिल गया स्प्रे सॉरी। तो आप इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, ढूंढने के बाद उसको एनालिसिस करके अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि नेक्स्ट टूल आपको समझाता हूँ, वो है प्रोडक्ट डेटाबेस कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, मेरा बार बार ये हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो ये क्राइटेरिया है कि आपने अगर यूएसए की मार्केट को स्टडी करना है तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट बतानी पड़ेगी कि किस कैटेगरी में आती है। लाइक पर्सनल ब्यूटी केयर के अंदर प्रोडक्ट आ रही है, स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, प्राइस रेंज $20 to $70 होनी चाहिए। ठीक है, अमेज़ॉन एफपी होना चाहिए, मिनिमम सेल्स 300 होनी चाहिए, सेलर कम से कम 4 हों, से ज़्यादा हों तो देख लेंगे। लास्ट 90 डेज़ का आपको रिकॉर्ड निकालना है। तो पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ मैं आपको, ये ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि पूरा जंगल स्काउट कैसे काम करता है। ठीक है, एक्सक्लूड टॉप। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से ये कीवर्ड ले लेना है। ठीक है, इस कीवर्ड को मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ डालूंगा, तो उससे रिलेटेड मेरे पास प्रोडक्ट्स आनी शो हो जाएंगे। ये एक क्राइटेरिया है जो मैंने सेट किया है। अमेरिका की मार्केट, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, प्राइस रेंज $20 to $70 आपने रखनी है, कम से कम 300 सेल मंथली होती हो कि कम से कम डेली 10 सेल तो आपको मिले, सेलर कम से कम 3-4 हो। ठीक है, रेटिंग 4.2 से ऊपर हो, लास्ट 30 डेज का रिकॉर्ड और सर्च करें। ठीक है, एक तो ये बार बार मेरा सॉफ्टवेयर जो है ये गड़बड़ कर रहा है, और मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ क्यों गड़बड़ कर रहा है, माजरत कर सकता हूँ। $70 एफपीए क्राइटेरिया यही है, इसी क्राइटेरिया के तहत आप चलेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, आप जंगल स्काउट को परचेज कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये ओवरऑल मिल जाता है आपको $24 का, $26 का आई थिंक। जंगल स्काउट के बारे में मैं अपनी हतमी राय ये कहूँगा कि 10 में से अगर इसको नंबर देनी हो तो 9.5 है, यानी बहुत अच्छा ये सॉफ्टवेयर है अमेज़ॉन वालों के लिए। ये देखें, यहाँ हम क्या करते हैं कि इसने ऑयल से रिलेटेड मुझे मतलब वो प्रोडक्ट्स ब्यूटी केयर से रिलेटेड मुझे निकाल दिया एग्जैक्ट। अगर इसको प्रोडक्ट को निकालना चाहते हैं तो आप इसका ये कीवर्ड लगाएंगे, तो फिर आपको प्रोडक्ट के मुताबिक आइडिया होगा। यहाँ ये कह रहा है कि कैटेगरी ब्यूटी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये वाली है, इसने मुझे ये प्रोडक्ट दी है ये। ठीक है, इसके बारे में वो कह रहा है कि मंथली रेवेन्यू ये आ रहा है। ठीक है, 13,600
$85। मंथली सेल जो आ रही है वो तकरीबन आ रही है 644, यानी 300 बताई थी। और अगर हम इससे आगे चलते हैं तो हमें बता रहा है कि प्राइस रेंज जो है $21 में ये सेल हो रही है, और इसका लिस्ट क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है। अमेजोन के जो सेलर हैं वो 12 हैं, कम से कम 4-5 सेलर होने चाहिए ताकि आपको कंपटीशन कम मिले। बट कोशिश करें कि यहाँ से वो प्रोडक्ट उठाएं जिस प्रोडक्ट की सेलर्स कम हो। ठीक है, लाइक जैसे हम 4 सेलर वाले की बात करते हैं, इसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, रैंक भी अच्छा है। और उसके अलावा लेकिन ये $56 में प्राइस रेंज ज़्यादा जा रही है, लेकिन $70 के दरमियान तो ठीक है। और सेल भी उससे ज़्यादा है, इसकी 800-850 है। अच्छा, और इसका यहाँ पे ठीक है, ये प्रोडक्ट है जो हमने सिलेक्ट की है, प्राइस ज़्यादा है, एक जगह हम थोड़ा सा कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट ठीक है, प्रेजेंट स्टिक के नाम से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ और देखते हैं, वो है ये चीज़, इसको बोलते हैं FPA कैलकुलेटर, प्रॉफिट कैलकुलेटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ अब आप ये है कि ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट का ये बता रहा है कि वेट इतना है, डायमेंशन इसकी ये है, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल है, प्रोडक्ट प्राइस इसकी है $56। FBA फुलफिलमेंट फीस जो है, जिसके अंदर शिप करता है, पैक करता है, सारा कुछ करता है, वो तकरीबन $8 के करीब है। रेफरल फीस जो अमेजोन एक फिक्स चार्जेस लेता है आपसे, वो है तकरीबन $9, तो टोटल $16 आपसे अमेजोन FBA की फीस काटी जा रही है, और $40 में आपको प्रोडक्ट पड़ रही है, सेल हो रही है एक्चुअल में, ठीक है नेट। अब आपने क्या करना है कि इस प्रोडक्ट को जब सोर्स करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि लाइक ये प्रोडक्ट आपको मिलती है $7 की शिपिंग में समेत। तो फिर आप जब अपना यहाँ से RIO निकालोगे, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि $33 इसके अंदर प्रॉफिट है। बट अगर हम इस प्रोडक्ट को ले जाते हैं $20 पे, देन भी आपको 100% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब आप सोर्स करें प्रोडक्ट, तो सोर्स करने के बाद आप उसको यहाँ पे लाजमी अपने उसको लिए को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रोडक्ट पे रिटर्न कितना आ रहा है, यानी कि फ़ायदा कितना हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को ढूंढें, एक को देखें, दो को देखें, तीन को देखें, जो आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है आप उस प्रोडक्ट का निकालें सिनेरियो और उस प्रोडक्ट की सेल शुरू करें। बट एक चीज़ फिर भी देखनी है आपने, जो चीज़ मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, और वो प्रोडक्ट जो हमने अभी सिलेक्ट की है वो ये है, इसकी रेटिंग्स क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रेटिंग्स। तो यार रेटिंग तो बहुत अच्छी है, मेरी 4.3 अच्छी आ रही है, नो प्रॉब्लम। सेलर 4 है, लिस्ट क्वालिटी स्कोर 5 है, ठीक है, और रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। बात ये करनी है कि हमने इस प्रोडक्ट को लाइक सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये होता है कि आपने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगली जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है प्रोडक्ट को ट्रैक करना, ठीक है। प्रोडक्ट को ट्रैक कैसे किया जाता है, ट्रैक करने से मुराद, मैं भी आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बार बार मुझे पता नहीं क्यों इशू कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इस प्रोडक्ट का एसन कॉपी करना है, ये वाला, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आप क्या करोगे, जब यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से इस प्रोडक्ट को ऐड करोगे, ये प्रोडक्ट आ गया, तो हम इस प्रोडक्ट को देखेंगे, ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली होगी। अब हमने डेली इसका देख लेना है एवरेज, यहाँ से हम इसको व्यू करेंगे, तो अब यूनिट सोल्ड इसका क्या आ रहा है, ये लास्ट कितने 6 मंथ का ट्रेंड दे रहा है, तो ऑलरेडी ये देख सकते हैं यहाँ से इसकी ये सेल आ रही है यूनिट, बल्कि ये सोल्ड आ रही है। लास्ट भी 2 जून को भी तकरीबन 34 प्रोडक्ट इसकी बिकी हैं, तो अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट बिक कितनी रही है, ठीक है। फिर ये रैंक आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये आ रहा है इन्वेंट्री, ठीक है,
और यहाँ से इन्वेंट्री में 34 की 34 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री पे आई है, ठीक है। बाय बॉक्स, ठीक है ये। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया कि यहाँ से हमें इसका ट्रेंड पता चल गया, फिर उसके बाद यहाँ से हमें एवरेज प्राइस पता चल गई, डेली रैंक पता चल गया, उसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पता चल गया, मंथली रेवेन्यू पता चल गया, मंथली सेल भी आप चेक कर सकते हो ये। अब मंथली जो इसकी सेल चल रही है 540 चल रही है। ओवरऑल यहाँ से आप एक प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट जो कि यानी कंपटीटर एनालिसिस की, जो जिस बंदे के पास ये प्रोडक्ट है वो पैसे कितने कमा रहा है और उसकी क्या सेल चल रही है, तो ये पता चल रहा है कि डेली भाई इतनी मंथली सेल ले रहा है, इतनी सारा कुछ कर रहा है, तो भाई आप मुतमईन हो गए हो। नेक्स्ट है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन एक और होता है, उसको बोलते हैं कैटेगरी ट्रेंड्स। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप जिस कैटेगरी में जाना चाहते हो उसकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख सकते हो, ठीक है। मसलन आपको यहाँ से किसी भी कैटेगरी में जाना है, चाहे आप चाहते हो कि मैं जाऊँ उसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, ठीक है, और इसके अंदर आगे फिर भी कैटेगरीज आ रही हैं, तो इसके जो टॉप सेलर्स उनकी प्रोडक्ट्स आ रही है ना, ठीक है, लास्ट ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हो कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं, देखिए जिनकी रेटिंग्स अच्छी आ रही है, सिर्फ वही प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है। ओवरऑल जो ये जो मेरे आज की वीडियो है ये बेसिकली अमेज़न जंगल स्पॉट के ओवरव्यू के बारे में है। अब हम सप्लायर की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम सप्लायर डेटाबेस में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आपको प्रोडक्ट की आइडिया का नाम दे देना है, नंबर 2 कंपनी का नाम देना है, नंबर 3 सप्लायर का, नंबर 4 उस एसन का। तो इससे ये है कि आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये बंदा जो बैठा हुआ है इसने अपनी प्रोडक्ट कहाँ से ली है। तो अगर हम यहाँ से इसको एनालिसिस करते हैं एसन से, तो ओवरऑल अब देखते हैं कि हमारे पास ये बंदा कहाँ से प्रोडक्ट ले रहा है। ये देखो, अब ये कह रहा है कि इसके ये सप्लायर हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जहाँ से आप भी ले सकते हो। चाइना से भी है, उसके अलावा ये गटमाला से भी है, इंडिया, फ्रांस, ये इतने मुल्कों से ये प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। यहाँ से आप इस प्रोडक्ट इसके बारे में आप थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल सकते हो, ये इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ से क्या है। फिर उसके बाद ये है कि आप इस सप्लायर को ढूंढ सकते हो और इस सप्लायर से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब मैं आपको दूसरे तरीके की तरफ लेके जाता हूँ। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम पता है, ठीक है, तो देन भी आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम सर्च करोगे और देन भी आपको निकाल के दे देगा भाई कि इसका कौन है। ये देखो, ये वो लोग हैं जो इस प्रोडक्ट के सप्लायर हैं, ठीक है। बट आप डेटाबेस में जाओ, आपको अगर कंपनी का नेम पता है तो यहाँ पे लिखो, उस कंपनी के बारे में फाइंड आउट करो। सप्लायर का नेम पता है तो यहाँ पे फाइंड करो। ये इसका सिस्टम। अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए अलीबाबा से, अलीबाबा पे आओ। अलीबाबा पे आने के बाद आप इस प्रोडक्ट को देखो कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, या इस प्रोडक्ट का कीवर्ड कौन सा है, सर्च होता है, ठीक है। हम इसको गूगल में जाके सर्च करते हैं तो यही प्रोडक्ट आ रही है। आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। अलीबाबा का जो सिस्टम है वो ये है कि आपने यहाँ पे आना है, वेरीफाइड सप्लायर पे जाना है, सॉरी प्रो नहीं पे, सिंपल पे चले जाओ आप, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर। ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि ये वो वाली प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं पड़ी हुई है या नहीं। अगर अलीबाबा से लेना चाहते हो आप प्रोडक्ट,
तो आपको दो काम करने हैं। नंबर वन ये करना है कि आपको वेरीफाइड सप्लायर पे जाना है, दूसरा ट्रेड इंश्योरेंस पे जाना है। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि मान लो कि आपका ये वाला बंदा है, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि ये प्रॉपर एक अथराइज्ड है, 10 साल से ये काम कर रहा है अलीबाबा के साथ, इसकी 4.6 रेटिंग है, ठीक है। उसके अलावा इतनी ये ट्रांजेक्शन्स कर चुका है। प्लस अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करते हो तो यहाँ ये सारी हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है, कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, ठीक है। ये देखो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, स्मेल के तौर पर। और अगर हम इसकी कंपनी की तरफ डिटेल में जाते हैं तो यहाँ से आप इसकी कंपनी डिटेल चेक कर सकते हो। ये बड़ा और की ये कंपनी है जो यहाँ पे ये बना रही है, इसकी सारी डिटेल आ रही है, वेरीफाइड है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हो इसकी, किसने कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ये सारी किसके स्टेट को हुई हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ये रिव्यूज़ अंपायर के, बहुत अच्छी रेटिंग चल रही है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट तसल्ली करके ले सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस के 3 मतलब है। पहला मतलब भाई कि आपकी पेमेंट सिक्योर है, दूसरा मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तीसरा कि डिलीवरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अलीबाबा पे आप यहाँ आके प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। अगर अलीबाबा पे नहीं मिलती तो आप यहाँ से मेड इन चाइना पे जा सकते हो, inchina.com, ठीक है। एक वेबसाइट है madeinchina.com, ठीक है। china.com, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लायर्स बैठे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, आप यहाँ से भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, ये भी ट्रस्टेड है। तो दूसरा ये है कि अगर आपने इस कंपनी के बारे में कुछ मालूमात लेनी है तो आप इसको कॉपी करो, और आप इस तरह करो, यहाँ पे इसके कंपनी का नाम लिखो, तो आप इसको यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो कि ये क्या है वाकई। ये देखो इसका प्रॉपर एक सप्लायर मौजूद है, यहाँ पे इसके 2 सप्लायर्स हैं, ये तो यहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका। सप्लायर ट्रैकर का क्या मतलब है? सप्लायर ट्रैकर का मतलब ये है कि आप सर्च सप्लायर है, क्रिएट ग्रुप है, ठीक है। सर्च सप्लायर तो वो सीधे उधर चले गए, ठीक है। क्रिएट ग्रुप का मतलब है कि आपने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर आप अपने जो सप्लायर्स हैं वो ऐड करते जाते हैं कि कौन कौन से सप्लायर से आप लेना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिलेटेड कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, कीवर्ड स्काउट पे आ जाना है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट मार्केट है, यहाँ आप इस प्रोडक्ट का एसएन लिखोगे, ये इस इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ से आप इसको सर्च करोगे तो अब ये देखा जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ढूंढी जा रही है। ये प्रोडक्ट यही आ गई। सबसे पहले इसका जो कीवर्ड है डिओड्रोनेट, ये इसका कीवर्ड है, इसके ऊपर 25,000 लोग आते हैं, ये अच्छा है इसका, ठीक है, और इजी टू रैंक भी है। और उसके अलावा यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे चेक करते हैं, रेलिवेंसी स्कोर भी इसका बड़ा अच्छा है। उसके अलावा ट्रैवल के वाले से प्रोडक्ट है, वो भी अच्छा है। तो इस तरह 2 से 3 आप रेलिवेंट इसके कीवर्ड्स उठा सकते हो जो आपने लगाने होते हैं अपनी प्रोडक्ट की एसयू करते वक्त, यानी प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त। तो यहाँ से ये मुझे 2 कीवर्ड्स मिल गए हैं जिन कीवर्ड्स को मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ऐड ए कीवर्ड लिस्ट, ऐड कीवर्ड्स, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास 2 कीवर्ड्स आ गए, ये एक ऑप्शन आ गया, ये मेरे पास कीवर्ड सिलेक्ट हो गए, ठीक है। कीवर्ड लिस्ट बन गई। लिस्ट बिल्डर के लिए क्या होता है कि लिस्ट बिल्डर का मतलब ये है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप उसको कर सकते हो, एक पूरा फॉर्मेट बना सकते हो जिस फॉर्मेट के तहत आप अपनी पूरी वो कर सकते हो, सिनेरियो चेंज कर, मतलब पूरी लिस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अच्छा, आगे एक टूल है इसका रैंक ट्रैकर,
ठीक है। रैंक ट्रैकर का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे आप अपने कीवर्ड डालते हो, उसके अलावा यहाँ अपनी प्रोडक्ट और उसका एसएन नंबर डालोगे, तो आप अपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी रैंकिंग चेक करते रहते हो। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट हमें कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी वो सर्च में हमारे पास कहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसमें जैसे ये कीवर्ड है, अगर हम इसको अमेज़ोन पे लिखते हैं तो लाइक हमारी प्रोडक्ट शुरू में हमारे पास यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, किस जगह आ रही है, तो उसको ऊपर नीचे देखने के लिए, रैंकिंग देखने के लिए आपको रैंक ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाता है। और रैंक ट्रैकर का इस्तेमाल यहाँ पे आता है कीवर्ड्स के अंदर। ठीक है, यहाँ आप अपना कीवर्ड डालते हो। ठीक है, यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट डालते हो। ठीक है, फिर अमेज़ोन से कनेक्ट करते हो तो फिर ये ट्रैक करता रहता है और आपको रिपोर्ट देता रहता है कि उसकी इंप्रूवमेंट आई है, डिसइम्प्रूवमेंट आई है। रैंकिंग इंप्रूव कैसे होती है वो एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताऊंगा। मार्केटिंग के लिए जो इसने टूल बनाया हुआ है वो बेसिकली तब आप कनेक्ट कर सकते हो जब आपके पास अपना अमेज़ोन का अकाउंट इसके साथ कनेक्टेड है। सेल्स के अंदर ये आता है कि आपके पास प्रॉफिट सेल्स के हवाले से आता है, ये भी आपको, ये सारी चीज़ें तब आपके पास एक्सेसिबल होती हैं जब आप कनेक्ट कर लेते हो सेलर अकाउंट को इसके साथ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट समेत ये सारे टूल्स आपको बेनिफिट देते हैं। अच्छा, ये जो वीडियोस थी, इस वीडियो में हमने 4 से 5 चीज़ें देखी हैं। ओवरऑल हमने सच जंगल स्काउट को देखा है कि कैसे काम करता है, इसका जो एक्सटेंशन है वो भी बड़ी अच्छी काम करती है। मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। मसलन ये मैंने एक्सटेंशन ओपन की है और मैं इस एक्सटेंशन को काम करके दिखाता हूँ कि एक्सटेंशन कैसे काम करती है आपकी। और मेरे पास यहाँ पे एक है अकाउंट, अब इसका पासवर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, ये कनेक्ट होगी है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी ये जो होती है कैसे काम करती है, ये जो है एक्सटेंशंस जंगल स्काउट की। मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पे जंगल स्काउट को ओपन करना है, थोड़ा सा देखना है। लाइक मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, और मुझे यहाँ से ये देखो, अभी मुझे यहाँ से डाटा देना शुरू हुआ। ये जंगल स्काउट अभी थोड़ा वेट कर जाए, मैं आपको ये पूरी डिटेल दिखा देता है। अब ये दिखा रहा है कि आज के हिसाब से इसकी कोई सेल नहीं है, प्रोडक्ट प्रॉफिट इतना है सारा। ठीक है, लेकिन हम अगर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो एवरी मंथली सेल इस प्रोडक्ट की कोई नहीं दिखा रहा है, इसकी एवरेज मंथली सेल डिमांड भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट निकालते हैं। मैं अभी आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के हिसाब से दिखाता हूँ। मसलन अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने इसको चेक किया। अब मैं यहाँ मुझे क्या दिखा रहा है, तो यहाँ जो चीज़ मुझे दिखाई जा रही है वो ज़रा इसको एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, माजरत खा। अच्छा जी, यहाँ देखा जाए तो ओवरऑल मुझे क्या दिखाया जा रहा है, मुझे दिखा रहा है ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ये ब्रांड्स हैं, इनकी प्राइसेस हैं, लेकिन आज की डेट में इनकी प्रोडक्ट्स की कोई सेल नहीं चल रही। ठीक है, और एवरेज रेटिंग ही चल रही है, एवरेज प्राइस ही चल रही है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कोई रेटिंग नहीं चल रही, हालांकि कोई सेल नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो अगर आप भी कोई ऐसी ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जिस प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो तो दैन तो मसला हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं। तो आप इसकी एक्सटेंशन से बहुत फ़ायदा उठा सकते हो, फ्री में अकाउंट बना सकते हो एक्सटेंशन से।
अब इस प्रोडक्ट के ऊपर भी अगर आप ओवरऑल देखो तो इसकी मंथली सेल और इसकी डे सेल नहीं निकल रही, ठीक है, ये एग्जैक्ट डाटा बता रहा है, ठीक है। तो भाई आपको सेल निकालनी है तो ऐसे प्रोडक्ट लो जो सेल्स निकालती हैं, ठीक है। जैसे कि हम कुछ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं एक बार, ठीक है, दोबारा। और हम किसी कैटेगरी आज की डेट के मुताबिक बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को हम ये प्रोडक्ट्स आ गई। अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि भाई हमारा दिखाओ ज़रा क्या हाल है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ही निकाल लिया हमने। अब बात ये कि देखो कि अब इनका इनकी सूरत देखते हैं। अब ये सारे एड्स चला रहे हैं, ठीक है, ये एड वाली प्रोडक्ट्स आ रही हैं मेरे पास, लेकिन एग्जैक्ट आज की डेट के मुताबिक इसका सेल नहीं आ रही, ठीक है। मंथली रेवेन्यू तो शो हो रहा है भाई कि आज की डेट की डे सेल नहीं है, डे मंथ सेल, इस मंथ मतलब इसमें कुछ सेल दिखा नहीं रहा, ठीक है। बट आप क्या करें कि आप इस टूल को हेल्पफुल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये टूल हमें यहाँ ये सारा डाटा दिखा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रॉफिट सेल नहीं दिखा रहा। अगर आज हमने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, इसकी सेलर 1 है, वेरिएशन 1 है, नॉन फुलफिलमेंट है, नॉन फुलफिलमेंट है, नॉन फुलफिलमेंट है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हमने क्लियर की हैं। आई होप को अच्छी लगी तो चीज़ें तो लाइक या शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी। थैंक यू वेरी मच।